Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook Looking Around, and our today's topic is Chapter 19th, Our Friends Animals. In this chapter, we are going to study about the different type of animals which are really our friends. The animals, birds and other creatures of nature are really a good friend of us. In this chapter, we are going to study about their means animals and birds livelihood. यह हमारी EVS की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड है और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 19th आवर फ्रेंड्स एनिमल्स, जानवर हमारे दोस्त। इस पार्ट में हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवरों, पक्षियों के बारे में जानेंगे जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं। वैसे जानवर, पक्षी ये सभी इंसानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, उपयोगी हैं। हम इस चैप्टर में अलग अलग जानवरों का रहन सहन और किस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी हैं ये पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर आवर फ्रेंड्स एनिमल्स। द चिल्ड्रन in the class were startled on hearing the sound tuck. The sound came from the ceiling fan. Kalyani shouted, "Look, look, a bird is hurt." Peter got up at once and picked up the bird. It was in pain. तो कहता है बच्चे जो थे क्लास में वो आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने आवाज सुनी। हेयरिंग द साउंड टक, उन्हें टक की आवाज आई और सभी बच्चे चौंक पड़े। जो साउंड जो थी वो आई थी सीलिंग फैन, जो पंखा हवा में छत पर लगा होता है उसे सीलिंग फैन बोलते हैं। वो आवाज आई थी सीलिंग फैन से। कल्याणी जोर से चिल्लाती है कि देखो देखो, एक जो चिड़िया है उसको चोट लगी है। मतलब वो घूमते हुए पंखे पर आ गई थी और खट से उसके चोट लग गई थी। पीटर गॉट अप, पीटर जो था वो उठा एकदम से, एट वंस मतलब एकदम से, एंड पिक्ड अप द बर्ड, उसने चिड़िया को उठा लिया। इट वॉज इन पेन, वह बहुत दर्द में थी, मतलब उसे बहुत दर्द हो रहा था। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल। पीटर lovingly patted the bird. They held the bowl to the bird's beak. It drank a little water and slowly started flapping its wings. Navjot told all the children to move back. They noticed that the bird was trying to fly. In a while, the bird flew away. अब हुआ क्या कि नवजोत और अली जो थे वो जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से, ब्रॉड मतलब लाए पानी का कटोरा। पीटर ने प्यार से पैटेड मीन्स थपथपाना। पीटर जो था प्यार से थपथपा रहा था चिड़िया को, जैसे करते ना सोते हुए करते हैं प्यार से, वैसे ही थपथपा रहा था। उन्होंने पकड़ा, दे हेल्ड मतलब होल्ड का हेल्ड, उन्होंने पकड़ा जो कटोरी थी, टू द बर्ड्स बीक, उसको चिड़िया के चोंच पर ले गए। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर, और उसने थोड़ा सा पानी पिया, और स्लोली और धीरे से धीरे स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया फ्लैपिंग, फ्लैपिंग माने फड़फड़ाना, इट्स विंग, अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक, नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे रहने को कहा और उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया कि बर्ड जो है वह कोशिश कर रही है उड़ने की, और इन अ वाइल, और कुछ ही देर में, वाइल मतलब कुछ ही समय में, जो बर्ड है वो चिड़िया जो है वो उड़ गई, दूर उड़ गई, और ये बच्चे देख के खुश हो रहे हैं। नेक्स्ट डे चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर classroom. The children tried to find out whether it was the same bird that was hurt the previous day. They quickly switched off the fan and started to clap. अब अगले दिन बच्चों ने देखा कि एक जो बर्ड है वह गोल गोल घूम रही है उनके ऊपर, उनकी क्लासरूम में। बच्चों ने कोशिश करी कि वो पता करें कि क्या ये वही वाली बर्ड है जिसको कल चोट लगी थी, प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन जिसे चोट लगी थी, क्या वो वही बर्ड है। उन्होंने जल्दी से स्विच ऑफ कर दिया फैन और स्टार्टेड टू क्लैपिंग।
और उन्होंने उसे देखकर ताली बजानी शुरू कर दी पंखा बंद करके। अब कहता है पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनके ऑर्डर्स आपने लिखने हैं कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। Peter lovingly patted the bird. The children saw a bird circling in her classroom. Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. The bird flew away. The bird hurt itself with the fan. अब इनको ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद अ फैन, 1। उसके बाद क्या हुआ, नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल। उधर जो पीटर था वो लविंगली पैटेड द बर्ड। 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे द बर्ड फ्लू अवे एंड 5th नंबर पे द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर class. Right now, Shankar was very happy. A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of his house. He started spending his free time with them. One morning, Shankar was woken up by the cat's cry. Do you know how a cat cries? He ran towards the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. One of the kittens was missing. He went outside and found Malini patting a kitten. Shankar called Malini into his courtyard. Malini saw the cat crying. अब वो कहता है कि शंकर बहुत खुश था क्योंकि एक बिल्ली ने दिए थे अपने 4 छोटे छोटे बच्चे उसके घर के आंगन में। वह अपना समय जो है अब उनके साथ बिताने लगा था, जो भी उसके पास खाली समय था। एक दिन शंकर को उस नींद खुली कि क्यों खुली, क्योंकि बिल्ली रो रही थी। तुम्हें पता है बिल्ली के रोने की आवाज़ कैसी होती है? पता करके देखिएगा अगर कभी मौका लगे तो। वह दौड़ा अपने आंगन की तरफ और उसने देखा कि जो बिल्ली है वो रो रही है, क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन्स, और उसने अपने 3 बच्चों को अपने से चिपका रखा है ना, और रोई जा रही है। वन ऑफ द किटन्स वॉज मिसिंग, और उनमें से एक जो किटन था, जो उसका बच्चा था, वो गायब था। वह बाहर गया और उसने देखा कि मालिनी जो है उस बच्चे को गोद में लेकर थपथपा रही है। शंकर ने मालिनी को बुलाया अपने आंगन में और मालिनी ने देखा कि बिल्ली रो रही है। यह देख के मालिनी भी उदास हुई होगी। अब कहता है व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? तुम्हें क्या लगता है कि मालिनी ने क्या किया होगा? मालिनी ने तुरंत उस बच्चे को बिल्ली को दे दिया होगा। भोली इज मीनूज काउ। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली। कहता भोली जो है मीनू की एक गाय है और मीनू हमेशा भोली को लेकर खेत में जाती है। ग्रेज मतलब चरने के लिए, डेली मतलब रोज। रोज चराने के लिए उसे अपने खेत में ले जाती है। एक दिन वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग। द वाउंड हैज ब्लीडिंग हैविली। वो कहता है एक दिन एक बड़ी तेज से स्कूटर ने भोली को हिट कर दिया, टक्कर मार दी और उसका पैर में चोट लग गई। जो वाउंडेड मतलब जो उसका घाव था वो ब्लीडिंग मतलब खून बहने लगा, हैविली मतलब बहुत जोर से उसके घाव से खून बहने लगा। व्हाट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू? तो जो मीनू के फैमिली है के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? भाई या डॉक्टर को बुलाएंगे, उसकी पट्टी वट्टी कराएंगे, या अगर उन्हें खुद इसके बारे में कोई जानकारी होगी तो दवाई ववाई लगाकर उसकी पट्टी बांध देंगे। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। वो कहता है चंदू धोबी जो है, ये नीचे आप देख रहे हैं, वो क्या कहता है अपने गधे की बहुत अच्छे से देखभाल करता है, और जो गधा है ना वो भी उसके लिए बहुत सारा काम करता है। वो कहता है नीचे पिक्चरों में देखो और लिखो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज, और देखो कि चंदू क्या क्या करता है
अपने गधे के साथ या गधे के लिए क्या क्या करता है। तो सबसे पहले तो क्या कर रहा है चंदू, अपने गधे को नहला रहा है ना। दूसरे में उसको फीड कर रहा है। तीसरे में उसको पानी पिला रहा है और उसकी प्यास को बुझा रहा है और उसकी पूजा कर रहा है। कौन? चंदू धोबी अपने गधे की, यानी कि उससे इतना प्यार करता है। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट, विच वन? वो कहता है कि तुम्हारे पास या तुम्हारे किसी पड़ोसी के पास कोई पालतू जानवर है, कौन सा है? भाई जिसके पास है तो वो अपने पालतू जानवर के बारे में लिखेगा या अपने पड़ोसी के बारे में लिखेगा, जानवर के बारे में। What name have you given to your pet? अगर आप अपना एक पेट रखो तो उसका क्या नाम रखोगे? What do you do when your pet is hungry? और तुम क्या करोगे जब तुम्हारा जो पालतू जो भी है वो उसको भूख लगेगी, तो हम उसे खाना खिलाएंगे। फीलिंग हॉट और कोल्ड, अगर उसे ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी तो क्या होगा? जब उसे गर्मी लगेगी तो पंखे या कूलर के आगे बिठाएंगे और अगर ठंड लगेगी तो उसको कुछ कपड़ा उड़ा देंगे। टीज बाई समवन, और अगर कोई उसे परेशान करेगा तो हम उससे लड़ेंगे भाई, या उसे मना करेंगे। और अगर उसे चोट लगेगी तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे अगर डॉक्टर की जरूरत है, नहीं तो खुद ही उसकी मरहम पट्टी कर देंगे। वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, we look after them too. In the table below are the names of some such animals. Complete the table. कहता कि हम कुछ पेट एनिमल्स, कुछ पालतू जानवर होते हैं जिन्हें हम अपने घर में रखते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। नीचे जो टेबल दी गई है उसमें कुछ के नाम लिखे हुए हैं उन एनिमल्स के, उस टेबल को कंप्लीट करिए। तो जैसे डॉग है, डॉग का क्या काम होता है? वो घर की रखवाली करता है भाई, है ना, लुक आफ्टर द हाउस, है ना। उसके बाद इट गिव्स मिल्क, तो कौन हो सकती है? वो काउ। इट पुल्स द कार्ट, वह ठेले को खींचता है, तो बफेलो भी हो सकती है और हॉर्स भी हो सकता है। उसके बाद ऑक्स, ऑक्स क्या करता है? फार्मिंग के काम आता है। उसके बाद हैन, अंडे देने के काम आती है। फिश, खाने के काम आती है। एंड वी लव इट, कोई भी हो सकता है, पैरट या कुछ भी आप लिख सकते हैं। और हनी भी क्या काम आती है? हनी के देती है, राइट। सबसे मस्त है बर्ड बाथ, चिड़िया का नहाना। अब कैसे कर सकते हैं? ये एक्टिविटी है, आपको बड़ा मजा आएगा इफ आप इसे करोगे तो। टेक अ स्मॉल earthen pot having a wide mouth. Tie the pot with a rope and hang it as shown in the picture. जैसे पिक्चर में दिया गया है. Pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or on a hook outside your house. Pour water in it every day. Observe which birds come to drink water. वो कहता है कि एक छोटा सा अर्दन पॉट मतलब मिट्टी का, अर्दन बना है अर्थ से, अर्थ में क्या होती है? मिट्टी। तो मिट्टी के पॉट को हैविंग अ वाइड माउथ, जिसका कि मुंह थोड़ा सा चौड़ा हो, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, उसका चौड़ा मुंह वाला एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसे बांध दीजिए पॉट को रस्सी के साथ, रस्सी से, और टांग दीजिए जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया, इस तरीके से टांग दीजिए एक टहनी, पेड़ की टहनी पर, और उसमें या अपने घर के बाहर किसी हुक में टांग दीजिए। वो कहता है उसमें पानी डालिए रोज, और ऑब्जर्व कीजिए कि कौन कौन सी बर्ड पानी पीने के लिए वहां पर आती हैं। Like us, animals also need water to live. There are many other things which are required by both animals and humans. Write the name of these such things. वो कहता है कि हमारी तरह जानवरों को भी पानी की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए, और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जरूरी हैं दोनों के लिए। किन दोनों के लिए? जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। ह्यूमन मीन्स इंसानों के लिए भी। तो उनमें से कोई 3 सच थिंग्स, कोई 3 चीजें यहाँ पर लिखो भाई। इसमें पानी देख लिया, हवा सांस लेने के लिए, खाना जिंदा रहने के लिए भाई, पेट भरने के लिए, और रहने के लिए घर भी चाहिए, है ना। तो ये 3 चीजें तो कम से कम हैं ही जो हमको चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बीच में कॉमन हैं। You must have included food in your list. You know that we eat a variety of food. Similarly, animals eat different kind of foods. कहता तुमने अपनी ऊपर वाली लिस्ट में खाना जरूर शामिल किया होगा, और तुम जानते हो जैसे कि हमें जरूरत है वैरायटी ऑफ फूड, हमें खाने के लिए विभिन्न प्रकार के खाने हैं, इसी प्रकार एनिमल्स को भी अलग अलग प्रकार के
खाने खाते हैं। हैव यू एवर फेड एनी एनिमल और सीन एनीवन एल्स फीडिंग एनी एनिमल? इफ यस देन फिल इन द ब्लैंक। कि क्या तुमने कभी फीड का फेड हो गया कि क्या तुमने कभी किसी जानवर को खाना खिलाया है या देखा हो किसी जानवर को खाना खिलाते हुए? अगर हाँ तो आप उस टेबल को फिल करिए जो बगल में बताई गई है, दी गई है। वो कहता है नेम ऑफ द एनिमल यू फेड, व्हाट डिड यू फीड। यहाँ पर उस एनिमल का नाम लिखना है और वहाँ तुमने उसे क्या क्या खिलाया है। जैसे काव, मैंने उसको पानी पिलाया है, और गोट को मैंने घास खिलाई है, मंकी को खिला बनाना दिया है, उसके अलावा स्क्वायरल को नट दिया है। ऐसे ही अगर आपने कुछ किया है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। वाई डू यू फीड दीज एनिमल्स, तुमने इनको क्यों खाना खिलाया? अच्छा लगा मुझे इसलिए मैंने खिलाया, फॉर फन, मस्ती के लिए। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, ज़्यादातर बच्चों ने किस जानवर को खाना खिलाया है? तो ज़्यादातर उन्हें शायद जू में जाकर ही मंकीज वगैरह को खाना खिलाया होगा। वट डिड दे फीड, उन्होंने उसे क्या खिलाया है? बनाना या चने, है ना, वो खिलाया है। डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट, फाइंड आउट वट दीज एनिमल्स ईट, क्या तुम्हारी लिस्ट में ये जानवर थे? ये जानवर क्या खाते हैं? उनको लिस्ट बनाइए। रैट कुछ भी खा लेता है, जो मिल जाए, रोटी वगैरह। कॉकरोच को गंदगी पसंद है खाने को। पिग कबाड़ में रहता है, ये भी गंदा ही खाता है। बैट मतलब चमगादड़, ये तो कुछ भी शिकार कर लेता है। क्रो भी कुछ भी खा लेता है, मतलब रोटी भी खा लेता है तो चूहा भी खा लेता है। स्क्वायरल नट्स खाती है। मंकी बनाना और कोई भी नट्स, चना। स्पाइडर जानवरों को या कीड़े मकोड़ों को फंसते हैं जो, उन्हीं को खाती है। लिजार्ड भी किसी भी मच्छर मक्खियों को खाती है। थिंक, हैज़ एनी एनिमल एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल, हाउ। कहता है सोचो कि क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारा खाना अगेंस्ट योर विल, अगेंस्ट मतलब विपरीत, मतलब विरुद्ध, योर विल तुम्हारी इच्छा के बिना किसी जानवर ने तुम्हारा खाना खाया? हाउ, कैसे। एक बार हम लंच कर रहे थे ग्राउंड में बैठ के स्कूल में, तभी हम दोस्त बातें करने लगे और एक डॉगी आया और उसने मेरी रोटी उठा ली। ऐसे ही कभी आपके साथ भी कुछ हुआ हो कि आप कहीं बैठे हो और अचानक से, कई बार आपने देखा हो कि मंकी आके ले गया छीन के, है ना, कुछ इस तरह की घटना हुई है तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। Who eats what? Match by drawing lines of different colors. One example is shown. वो कहता है कि कौन क्या खाता है, मैच करिए लाइंस के साथ ड्रॉ करके, और वो हर एक के लिए अलग अलग कलर की लाइंस होनी चाहिए। जैसे गोट के लिए इन्होंने लिखा चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और ग्रास, राइट। अब स्पैरो के लिए एक कलर ले लेते हैं, मान लेते हैं रेड। तो स्पैरो क्या क्या खाती है? वो चपाती, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सभी खा लेती है, उसके अलावा और कुछ नहीं खाती। स्नेक क्या क्या खाता है? स्नेक रैट खाता है ना, और शायद जो बड़ा स्नेक होता है वो तो गोट भी खा सकता है, और चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो नहीं खाता। इसी प्रकार आपने इसको अलग अलग को मैच करना है, अलग अलग कलर से करना, ये ध्यान रखेंगे। राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स, उन एनिमल्स का नाम लिखिए यू हैव टच्ड, जिनको तुमने टच किया है। यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच, लेकिन तुमने उन्हें टच तो नहीं किया लेकिन तुम उन्हें टच कर सकते हो। एंड यू कैन नॉट टच, और ऐसे जानवरों का नाम लिखना जिन्हें तुम टच कर ही नहीं सकते। तो आई हैव टच, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने काऊ को टच किया है, डॉग को, कैट को और रैट को भी मैंने टच किया है। और जिनको आप टच कर सकते हो मगर टच नहीं किया है, मैं जिराफ को टच कर सकता हूं लेकिन मैंने नहीं किया है, और मैं एलिफेंट को टच कर सकता हूं मगर मैंने टच नहीं किया है। और ऐसे ही कोई और एनिमल्स हैं जिनको आप, उनके नाम लिखने हैं आपको, जिन्हें आप टच कर सकते हो मगर किया नहीं है। और जिन्हें आप नहीं कर सकते वो लॉयन, टाइगर, पैंथर, बियर, है ना, स्नेक। मेरे को तो स्नेक से भी बड़ा डर लगता है भाई। नेक्स्ट, वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, harm us or eat us up. You have seen that there are some animals whom we can touch. These often live in our house or around us.
of these few animals help us in many ways. अब वो कहता है कि क्या we do not go near some animals, हम कुछ जानवरों के पास नहीं जा पाते या नहीं जा सकते फॉर द फियर, डर के मारे, दैट, इस डर के मारे कि वो हमें काट सकते हैं या हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और यहाँ तक कि हमें खा भी सकते हैं, इसलिए हम उनके पास नहीं जाते. यू हैव सीन दैट, और तुमने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, वो अक्सर रहते हैं आपके घरों में या घरों के आसपास. ऑफ दीज अ फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, और इस तरह के जो जानवर हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो या जो हमारे घर के आसपास रहते हैं वो हमारी बहुत तरीकों से मदद करते हैं. द क्वींस गार्डन. Read this picture and discuss in the class. The gardener has brought mangoes from the queen's garden. So many mangoes. Good. Your Majesty, there would have been double the amount if the birds have not eaten them. What did you say? The birds have eaten the mangoes? Why did you allow the birds into the garden? Please forgive me. I will not let any bird come into the garden. Fewer mangoes than last year. Why did you not stop the birds from entering the garden? ये next year की बात है. I stopped them, Your Majesty. I did not let a single bird enter, but this year the insects have eaten the mangoes. If there had been birds, then they would have eaten the insects. We would not have lost so many mangoes. तो ये स्टोरी है क्वीन ऑफ गार्डन की. एक क्वीन है गार्डन की, तो वो क्या करती है, उसको मैंगोज दिए जाते हैं. किसके द्वारा? क्वींस के गार्डन से जो है वो मैंगो लाके उसको गार्डनर उसको देता है. तो वो बड़ी खुश होती है कि इतने सारे मैंगो. गुड. वो कहते हैं कि हाँ मैजेस्टी, मैजेस्टी मीन्स महारानी, योर मैजेस्टी महारानी, हमारे पास तो इससे भी डबल होते अगर हमारे पास चिड़िया इन्हें नहीं खाती तो. तो रानी गुस्सा हो जाती है. वो कहती है कि व्हाट डिड यू से, तुम क्या कह रहे हो कि बर्ड्स जो हैं वो मैंगोज खा रही हैं, तुमने उन्हें अलाउ मतलब जाने ही क्यों दिया गार्डन में. तो वो कहता है, गार्डनर जो होता है माली कहता है कि मुझे इस बार माफ़ कर दो. फॉरगिव मतलब माफ़ करना, मुझको माफ़ कर दो. मैं नॉट लेट बाय एनी बर्ड्स, अब मैं किसी भी दूसरी किसी बर्ड को गार्डन में प्रवेश नहीं करने दूंगा. अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है, अब उसने क्या करा होगा कि उसने चिड़ियों को नहीं जाने दिया. अब क्या होता है, फ्यूअर मैंगोज, मतलब इतने कम मैंगोज आए हैं इस बार, पिछले साल से इतने कम मैंगोज. वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स, तुमने बर्ड्स को अंदर घुसने से मना क्यों नहीं करा, महारानी गुस्से होकर पूछ रही है. तो माली कहता है कि मैंने उनको रोका था महारानी. आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड, मैंने तो एक भी बर्ड को वहां पर घुसने नहीं दिया इस साल. मगर इस साल जो इंसेक्ट्स थे मतलब कीड़े मकोड़े थे, उन्होंने सारे के सारे मैंगोज खा लिए. तो साथ ही साथ माली बोलता है कि अगर हम बर्ड्स को आने देते तो वो इन कीड़ों को खा लेती और हमारे को इतने मैंगो हमारे बर्बाद नहीं होते. तो इस कहानी का मतलब क्या है कि भगवान ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि एक दूसरे के ऊपर सभी डिपेंडेंट हैं. अगर चिड़ियाएं आके उस किसान के फल को खा रही थी तो कहीं ना कहीं वो जो छोटे छोटे चिड़ियाएं न सिर्फ फलों को खाती थी बल्कि उसमें वहाँ पर जो और फलों को नुकसान पहुंचाते थे ऐसे कीड़े थे वो चिड़ियाएं उनको भी खाती थीं, जिससे कि किसान को फायदा ही होता था, नुकसान नहीं होता था. तो ये थी स्टोरी कि हमने इस चैप्टर की द एनिमल्स आर फ्रेंड्स, है ना, या द आर फ्रेंड्स एनिमल्स. इसमें हमने जो जानवर हैं हमारे किस प्रकार सहयोग करते हैं इसके बारे में पढ़ा. कुछ ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ा जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम सिर्फ टच करना तो चाहते हैं मगर टच अभी तक किया नहीं है. कुछ ऐसे जिन्हें हम टच भी नहीं कर सकते. साथ ही साथ जो सबसे अच्छा मुझे जो टॉपिक लगा वो लगा बर्ड का बात. उसमें एक मिट्टी के पॉट में पानी को भर के किस तरीके से बर्ड उसको इस्तेमाल कर सकती है वो. साथ ही साथ कैसे जो वो धोबी है अपने गधे का ध्यान रखता है और किस प्रकार भोली का ध्यान मीनू
रखती है और कैसे शंकर की जो आंगन में बिल्ली के बच्चे हुए थे तो वो कैसे कर रहे थे और किस प्रकार स्कूल में बच्चों ने एक चिड़िया जो कि पंखे से टकरा गई थी उसको वापस ठीक किया, हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.